नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। इंदौर में लगातार बढ़ती चोरी, लूटपाट, डकैती को लेकर पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसी तारतम्य में लसोड़िया के रहवासियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इंदौर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष पुलिस कमिश्नरी लागू की गई थी ताकि चोरी, लूटपाट, डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन शहर में लगातार इस तरह के अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात की जाए लसोड़िया थाना क्षेत्र के सबसे पॉश कॉलोनी स्कीम नंबर 78 सेक्टर ए स्लाइस 5 की, तो वहां के रहवासियों ने पूरी तरह से बढ़ते अपराध को लेकर मोर्चा खोलते हुए कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। रहवासियों का कहना है कि नजदीक में ही इटमा स्कूल है और उसी के नजदीक एक खाली मैदान है जहां आए दिन बदमाशों का डेरा बन जाता है। नशेड़ी विभिन्न तरह के नशे करने के बाद रहवासियों के साथ विवाद करते हैं। किसी दिन कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। घटना के बाद जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मामूली कागज में लिखकर अपने पास रख लिया और कहा कि 24 घंटे बाद आकर आप प्रकरण दर्ज करा दीजिएगा। कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि पहले यहां पर गश्त हुआ करती थी और कॉलोनी के बाहर ही एक चौकी भी बनाई गई थी। कुछ दिनों तक तो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए और लगातार रात्रि गश्त हुई, लेकिन अब कई दिन हो गए हैं पुलिस इन गलियों से गुजरी ही नहीं है और चौकी भी पूरी तरह से खाली रहती है, जिसके कारण महिलाओं का अपने घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। स्कूल के पीछे, अटल खेल ग्राउंड के पीछे आए दिन असामाजिक तत्वों के लड़के यहाँ से घूमते रहते हैं और कई दिनों यहाँ से, कल मेरे यहाँ से एक शाम को 8 बजे यहाँ से बाइक चोरी गई हैं और यहाँ से अभी लगातार 3 दिन से बाइक चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों के यहाँ से मोबाइल भी छीने गए हैं और यहाँ से पुलिस प्रशासन व्यवस्था कोई यहाँ आता नहीं है। यहाँ गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, गार्ड भी नहीं आते हैं और लगातार चोरियां हो रही हैं। क्या पुलिस को शिकायत की आपने? मैंने पुलिस पे यहाँ शिकायत करी है। शिकायत में केवल मेरे वहाँ से केवल रजिस्टर में एंट्री करी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद आके यहाँ से FIR दर्ज होगी यदि उसके अंदर बाइक मिलती हैं। कितनी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ से चोरी हो गई? मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज में 4-5 गाड़ियाँ लगातार गई हैं 4-5 दिन में। कई VIP का भी यहाँ पर रहना है। यहाँ पे कई तरह से VIP लोग हैं, लेकिन किसी का यहाँ पे गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस वहाँ से मतलब पुलिस की भी गश्त यहाँ पे बहुत कम है। और शर्मनाक घटना तो ये है कि रात के 8 बजे, हम मान सकते हैं कि रात के 12 बजे 1 बजे सुनसान हो, लेकिन 8 बजे भी चोरी होना एक शर्मनाक घटना है। पास में एक शॉप है जय माता दी, उनके यहाँ भी शॉप के अंदर से उनकी वाइफ के गले से चेन खींच करके ले गए। हम लोगों का सिर्फ इतना मानना है कि यहाँ पर पहले जो राणावत जी थे तब यहाँ पुलिस गश्त हुआ करती थी। रात में कम से कम 8 बजे 9 बजे से शुरू होती थी और 1:30, 2, 2:30 बजे तक उनकी जो गश्त बराबर चलती रहती थी। उससे क्या होता था, जो यहाँ अराजक तत्व रहते थे वो जो है सतर्क रहते थे, चले जाते थे। कई बार क्या होता है, गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं यहाँ पर, उनके बीच में लोग खड़े हो जाते हैं आकर के, और क्या एक्टिविटी उनकी होती है हम लोगों को मालूम नहीं। उनको हम कुछ बोल सकते नहीं, क्यों बोलो तो उनको लगता है ये रोड है, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, क्यों जाएं यहाँ से। तो हमारा सिर्फ विनम्र निवेदन यही है कि हमारे यहाँ जो ये एरिया है इसमें पुलिस की गश्त रहे, जिससे बच्चे भी घूमते हैं, लेडीज़ भी जो है ना यहाँ घूमती रहती हैं। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि गले में चेन मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हम लोग उस चीज़ के लिए अलर्ट रहेंगे, लेकिन हमें भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस का गश्त होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए कि जो यहाँ पर देखे, जो अराजक तत्व आते हैं उनको ध्यान रखे, उन पर निगरानी रखे और फिर हमें उससे सहयोग मिलेगा। हस्बैंड का मोबाइल चोरी हो गया अटल के जस्ट सामने से। वो खेल कर लौट रहे थे रात को 11 बजे, पल्सर से 3 लड़के आए और हाथ से झपट के ले गए उनका मोबाइल। पुलिस में FIR कराने गए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मोबाइल का FIR नहीं होगा, आप कोई ऐप है उस पर जाके कंप्लेंट कीजिए। तो ये आए दिन रोज़ नई नई घटनाएं हो रही। हमारे परिचित की 2 बाइक चोरी हो गई है, कल ही उठाई थी एक और कल चोरी हो गई शालीमार के जस्ट सामने। तो तब इतनी बुरी स्थिति है इस कॉलोनी की कि यहाँ रहने से अब हमको डर लगने लगा। बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। पहले बच्चे हमारे खेलते रहते थे, पर अब बच्चों को अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता।
पूरे मामले में जोन 2 के डीसीपी सूरज वर्मा का कहना है कि क्षेत्र के रहवासी अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और तमाम सुरक्षा के साथ हो रहे। वहीं दूसरी ओर यदि थाने पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनकी सेवा में अपने अपने कार्यालयों में हाजिर रहते हैं। वहीं अपनी शिकायत यहां पर आकर बता सकते हैं, जिसके चलते थाने स्तर पर यदि उनकी सुनवाई नहीं करने वाले पुलिस कमिश्नरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं सभी लसुड़िया क्षेत्र के रहवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से जो है वो गश्त और साथ में प्रभावी जो चेकिंग की कार्रवाई है वो करेगी। और साथ में रहवासियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ कैमरे सीसीटीवी की व्यवस्था करें। जो भी अलार्म सिस्टम होते हैं वो भी अपने प्रेमाइसेज में लगाएं। कोई भी अगर घरेलू नौकर या कोई भी हेल्प रखते हैं तो उनकी जो वेरिफिकेशन है उसको पुलिस थाने से ज़रूर करवाएं। अगर आप किसी किराएदार को लाते हैं तो उनकी भी वेरिफिकेशन थाने से करवाएं और आप भी हमें सहयोग करें और मिलजुल के हम लोग बिल्कुल पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे। जो भी बात है कि अगर वहाँ प्रकरण दर्ज नहीं किए जाना है तो उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय खुले हैं और यहाँ से भी स्पष्ट निर्देश हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह के कोई भी लापरवाही उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कोई आपके पास कोई समस्या है जिसका निराकरण थाने से नहीं हो रहा है और अदरवाइज भी अगर कोई फीडबैक देना है तो सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय हमेशा खुले हैं। आप बिल्कुल आकर मिल सकते हैं, फ़ोन पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले में देखना होगा कि स्कीम नंबर 78/5 के रहवासियों को पुलिस अब कितनी राहत दे पाती है, क्योंकि क्षेत्र में बढ़ते लूटपाट और चोरी की वारदातों के साथ रहवासी पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।